बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एफएससी सेकेंड ईयर का जो मैथमेटिक्स का है उसका चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अगर आप ये लेक्चर रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो दिस चैप्टर विल बिकम सो सिंपल, सो इजी फॉर यू। तो मेरा काम क्या है कि मुश्किल चीज़ को आसान तरीके से आपके जो माइंड्स हैं उनके अंदर बैठाना। चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शंस। ऐसे स्टूडेंट जो बीएस ऑनर्स कर रहे हैं या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर छठा चैप्टर आता है प्लेन कर्व 1। तो ये प्लेन कर्व 1 के साथ भी रिलेटेड है, यानी इसके जो लेक्चर हैं ये सारे के सारे लेक्चर ये जो हैं ये बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। उनकी भी बेस बनने जा रही है कि ये प्लेन कर्व क्या है। ठीक है, तो अब कॉनिक सेक्शन चैप्टर का नाम देखें। चैप्टर का नाम क्या है? कॉनिक सेक्शन। कॉनिक का मतलब कॉनिक लफ्ज़ निकला है कौन से। कौन आपने देखा है किस तरह की होती है? बड़े शौक से खाते होंगे आप कोन आइसक्रीम। दिस इज कॉल्ड एज कोन। सेक्ट का मतलब होता है काटना। कॉनिक सेक्शन, सेक्शन लफ्ज निकला है काटने से, सेक्ट का मतलब काटना। जब आप कोन को डिफरेंट तरीकों से काटते हैं तो डिफरेंट किस्म की शेप बनती हैं। मगर जब आप कोन को ऐसे टेबल के रख के बिल्कुल ऐसे पैरेलल काटेंगे तो वो आप देखेंगे कि वो सर्कल बनते जाएंगे। शुरू में बड़ा सर्कल बनेगा, जैसे जैसे आप उसकी जो है ना ये वर्टेक्स की तरफ जाते जाएंगे सर्कल छोटा होता जाएगा। तो यानी सर्कल एक ऐसी शेप है जो कि कोन को काटने से बनती है, यानी कोन को सेक्ट करने से बनती है। इसी तरह पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे बनती हैं? जब हम कोन को डिफरेंट तरीक़ों से काटते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस सेक्शन का नाम रखा गया है कॉनिक सेक्शन। अब इस कॉनिक सेक्शन में जो पहला जो आर्टिकल आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो है सर्कल, कि सर्कल क्या होता है। तो आइए पहले सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं। The set of all points in a plane। मतलब ये देखें, ये फर्ज किया मेरे पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ले लेता हूं मैं। Let us suppose that this is x axis and this is y axis। गौर से देखिएगा, set of all points in the plane that are equally distant from a fixed point is called a circle। यानी एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास, ये एक फिक्स पॉइंट है और एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे यहां पे एक पॉइंट है P। अब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक्स कॉमा वाई के साथ। इस पॉइंट का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, कोई कांस्टेंट डिस्टेंस है। 2 फर्ज कर लें, 3 फर्ज कर लें, 4 फर्ज कर लें, कुछ भी सपोज कर लें, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। अब ये पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि जब ये पॉइंट मूव करके यहां पे आ गया है तो भी इसका डिस्टेंस जितना ये है उतना ही हो। उसके बाद ये मूव करता करता जब पॉइंट ये यहां पे आ गया है तो जितना डिस्टेंस ये वाला है उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए। इसी तरह मूव करते जाएं आप तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स आते जा रहे हैं, डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स आते जा रहे हैं। इन पॉइंट्स का जो सेट है उसको हम क्या कहेंगे कि ये सर्कल है। राइट। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चले जाएंगे, यहां पे अगर आ जाते हैं तो जितना डिस्टेंस ये वाला है उतना ही डिस्टेंस ये वाला होगा। तो डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का सेट
दैट आर इक्वली डिस्टेंस, जिनका फासला बराबर है। फासला बराबर है कहां से? इस फिक्स पॉइंट, ये कोई फिक्स पॉइंट लिया है हमने सी, यहां से इसका फासला बराबर है। यानी फर्ज कर लिया कि ये डिस्टेंस अगर आर है तो यहां से लेकर यहां तक ये भी डिस्टेंस आर होगा, ये वाला डिस्टेंस भी आर होगा, ये वाला भी डिस्टेंस आर होगा। तो इन पॉइंट्स का जो सेट है उस सेट को हम क्या कहते हैं कि ये सर्कल है। वंस अगेन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, प्लेन के अंदर ऐसे पॉइंट्स का सेट जिनका फिक्स पॉइंट से फासला हमेशा इक्वल डिस्टेंस के बराबर आए, उसको हम क्या कहते हैं कि ये सर्कल है। अब इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक तो है ये फिक्स पॉइंट और एक है फिक्स डिस्टेंस। अब ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, द फिक्स्ड पॉइंट is called center of the circle, center of the circle। जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। And the fixed distance, and the fixed distance, जो फिक्स्ड डिस्टेंस होगा, ठीक है, जिस तरह मैंने इसका नाम आर रखा है, फर्ज कर लिया कि ये फिक्स डिस्टेंस आर है, इसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस कहेंगे। तो ये थी डेफिनेशन सर्कल की। अब हम ऐसा करते हैं कि सर्कल की इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है उसको ड्राइव करते हैं। मैं सपोज कर लेता हूं कि लेट सी एच के, सी जिसके कोऑर्डिनेट हैं एच कॉमा के, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब जब भी आपने किसी चीज की इक्वेशन निकालनी होती है तो आपको एक वेरिएबल पॉइंट जरूर लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये एक पॉइंट है पी एक्स वाई, टेक ए वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द सर्कल, टेक ए वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई on the circle, and suppose फर्ज कर लिया कि C से लेकर P तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बराबर है? R के बराबर। सपोज बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये जो मैंने कहा जब मैंने सर्कल को डिफाइन किया, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? रेडियस। तो मैंने फर्ज कर लिया कि C से लेकर P तक या P से लेकर C तक, सपोज C से लेकर P तक, ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अब C से लेकर P तक डिस्टेंस जो है ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो एक पॉइंट मेरे पास ये है, एक पॉइंट मेरे पास ये है। अगर दो पॉइंट दिए हों, एक पॉइंट हो मेरे पास x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो x2 y2, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट? डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर था? डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
तो ये अगर दो पॉइंट्स मेरे पास हों तो उनका दरमियानी डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है। अब सेम हेयर मेरे पास दो पॉइंट है प्लेन के अंदर, एक पी एक्स वाई है और एक एच के है, ठीक है। मैं इन दोनों पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं सपोज कर लेता हूं x1 y1 और इसको मैं x2 y2 सपोज कर लेता हूं। तो ये आ जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू r। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये वाला जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी फिनिश, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो मेरे पास क्या आ गया फिर, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। और इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल, विच इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर इसका क्या होगा, विद सेंटर ये x माइनस वाई माइनस, माइनस के बाद जो चीजें हुआ करेंगी उसको हम क्या कहा करेंगे कि ये इसका सेंटर है और इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर हाथ रखते हैं जो बाकी चीज बचेगी उसको क्या कहते हैं, रेडियस आर, विद सेंटर सी एच के एंड रेडियस आर। आज के बाद आपने एक चीज याद रखनी है कि जब आपको यह कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी है तो पहला तरीका तो यह है कि सर्कल ऑफ इक्वेशन मालूम करने के लिए दो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। नंबर एक सर्कल का सेंटर और नंबर दो उसका रेडियस। रेडियस निकालें, सेंटर निकालें, इक्वेशन के अंदर पुट करें, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हासिल करें। अब ये देखिए, ये जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल है इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर भी तो हो सकता है ना, अगर इसकी शक्ल कुछ इस तरह की आ जाए। ये देखें, ये कैसा सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन के ऊपर। तो फिर हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके बराबर होगी। इफ सेंटर ऑफ द सर्कल is at origin, then equation of the circle is, then equation of the circle is, origin का मतलब क्या है कि इसके कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 आ गए। जिस तरह यहां पे सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के हैं तो एच के की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, यहां पे भी 0 आ जाएगा, यहां पे भी 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल किसके बराबर आ गए फिर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, विच इज फर्दर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल क्या होता है, पॉइंट सर्कल, फर्ज किया कि ये मेरे पास एक सर्कल है और ये है इसका रेडियस आर। अगर मैं रेडियस कम कर दूंगा तो सर्कल छोटा हो जाएगा, ठीक है। रेडियस और कम कर दूंगा सर्कल और छोटा हो जाएगा, रेडियस और कम कर दूंगा सर्कल और छोटा हो जाएगा। और अगर इसका रेडियस ही 0 के बराबर आ जाए, अगर इसका रेडियस ही 0 के बराबर आ जाए, ये देखें ये रेडियस है, यही 0 के बराबर आ जाए तो ये वाला पॉइंट यहां से मूव करके यहां पे आ जाएगा और सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा,
एक पॉइंट बच जाएगा। ठीक है, तो वो जो एक पॉइंट बच जाएगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट सर्कल है। तो पॉइंट सर्कल जो है ये एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 0। इफ द सर्कल if the radius of the circle r is equal to 0, then it is called point circle. कंसेंट्रिक सर्कल्स अब देखते हैं कि क्या होते हैं जी। कंसेंट्रिक सर्कल, अब इस फिगर को जो मैंने ऊपर बनाई है इसमें देखें, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है, इस सर्कल का भी सेंटर ये है, इस सर्कल का सेंटर ये है। इन तमाम सर्कल का सेंटर एक ही है। तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, रेडियस डिफरेंस हो, उसको हम कहते हैं, उनको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दोज सर्कल whose center is same but radius are different are called concentric circles. कॉन्सेंट्रिक, स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। राइट, ये देखें, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर, अब इस सर्कल का भी सेंटर वही है, इस सर्कल का भी सेंटर वही है। ये देख कितनी खूबसूरत फिगर बन रही है, जलेबी टाइप बन रही है, देखें। ठीक है जी, तो इन सब सर्कल्स को हम क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। नोट नंबर 2, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है जी। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। पैरामीट्रिक फंक्शन आपको पता है कि एक्स और वाई एक नई चीज़ के फंक्शन होते हैं। तो x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। इसको हम कहते हैं, इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्योंकि जब आप यहां से थीटा को एलिमिनेट करेंगे, इसका नाम मैं रख देता हूं नंबर 1, नंबर 2। 1 and 2 आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। 1 and 2 आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कल। क्योंकि जब यहां से मैं थीटा को एलिमिनेट करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो सर्कल का आएगा। स्क्वेयरिंग एडिंग 1 and 2, स्क्वेयरिंग एडिंग 1 and 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। Now you can see that r square is common from these two. You have in the bracket cos square theta plus sin square theta, which is always equal to 1. तो x square plus y square किसके बराबर आ गया, ये सर्कल के बराबर आ गया। तो that's a reason why it is called as, why these two equations are called as parametric equations of the circle.
एक तो सर्कल की इक्वेशन आपने निकाली x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। और एक सर्कल की इक्वेशन की दूसरी शक्ल है, वो ये वाली है, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने साबित करना है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, और अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो आपने बताना है इसका सेंटर क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा। ये एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको मैं करूंगा तो यहां से आपको डायरेक्ट अगर इस तरह की इक्वेशन हो तो सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, वो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। टेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. In order to prove that this is the equation of the circle, I have to prove that this equation is just like this one. यानी इस इक्वेशन को मैं इस शक्ल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। अब इसमें क्या है, x माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर प्लस y माइनस कोई कांस्टेंट है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैं साबित करने वाला हूं कि इसकी शक्ल जो है वो इससे मिलती जुलती है। तो आइए ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं इसको रीअरेंज करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, इसको और इसको इकट्ठा कर लिया, इसको और इसको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद फिर y वाली रकमों को इकट्ठा कर लिया मैंने, y स्क्वायर प्लस 2fy। Have you any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all। और C को चूक कर मैं दूसरी साइड पे ले गया, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, साइन चेंज होगा। अब मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो आ गया x का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, पहली टर्म आ गई x, सेकेंड टर्म क्या होगी, x के कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ गया g। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ दिस वन मुझे जी स्क्वायर इधर ऐड करना पड़ेगा। मैंने जी स्क्वायर को ऐड कर दिया, ठीक किया जी, बिल्कुल ठीक किया। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y का स्क्वायर, इसके अंदर 3 चीजें छुपी हुई हैं, एक तो फार्मूले का 2 होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या आ गई आपके पास f, y के कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करेंगे f, तो ये सेकंड टर्म आ गई। तो होता है ना फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। पहली टर्म का स्क्वायर फार्मूले का 2, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये फार्मूले का 2, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। तो आगे मुझे क्या चाहिए, सेकंड टर्म का स्क्वायर चाहिए, तो f स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। अब चूंकि ये इक्वेशन है तो मैंने अगर इक्वेशन के इस साइड पे जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को ऐड किया है, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को, तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड कर दिया। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? अगेन योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब ये किसके बराबर आ गया, स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, देखें ये बन गया एक्स प्लस जी होल का स्क्वायर, अरे वाह, ये किसके बराबर आ गया, y प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब से थोड़ी देर बाद इसकी शक्ल आपको इस जैसी नजर आने वाली है, दिल थाम के बैठिएगा। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं प्यारे बच्चों, x माइनस माइनस जी होल का स्क्वायर, हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। और इसको मैं लिख दूं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, इसकी शक्ल तो भैया इससे मिलती जुलती है भाई, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पद साबित हुआ कि ये जो नंबर 1 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। देयरफॉर
given equation represent a circle. Therefore, given equation represent a circle. Right. With center. ओ प्यारे बच्चों, इसका सेंटर किसके बराबर होगा? ये देखें, x माइनस के बाद क्या है? h माइनस के बाद क्या है? k. ये हमारा क्या है? सेंटर. और यहां पे माइनस के बाद क्या है? माइनस g माइनस f. तो इसका सेंटर किसके बराबर आ गया? माइनस g माइनस f. और रेडियस r किसके बराबर आ गया? ये देखें, इधर क्या है? r का स्क्वायर. स्क्वायर के ऊपर हाथ रखें तो नीचे r आ जाता है. स्क्वायर के ऊपर हाथ रखें तो रेडियस किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया. तो ये रेडियस का फार्मूला आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट. यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जो x का कोफिशिएंट है ना, x के कोफिशिएंट को -2 पर डिवाइड करो, y के कोफिशिएंट को -2 पर डिवाइड करो, तो जो चीज हासिल होगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है. और रेडियस किसके बराबर आया करेगा? यानी जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं इनको स्क्वायर करके ऐड करके जो सी कांस्टेंट हुआ करेगा वो माइनस कर दिया करेंगे. ठीक, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाया करेगा? रेडियस के बराबर आ जाया करेगा. इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे खत्म, फिनिश, खल्लास. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.